चलो क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, 8th वाला देख लेते हैं। एबीसी तीन पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 का है, मतलब ये तीनों लोग 3:2:1 में प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ए ने 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है, बी ने 1500 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है, जबकि सी ने 1000 रुपए पर मंथ एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों 10% से आपको चार्ज करना है। ठीक है। सी इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ, सी को सैलरी दी जाएगी 800 रुपए पर मंथ के हिसाब से। आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी बट बिफोर अलाउइंग ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट द प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,22,150। मतलब सारा प्रॉफिट वगैरह जो बचा है वो 1,22,150 का बचा है। और ये प्रॉफिट कैसे निकला है? ये प्रॉफिट निकला है आपका सैलरी को डिडक्ट कर दिया है, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट सारे डिडक्ट करने बाकी है। मतलब ये जो प्रॉफिट लिखा है 1,22,150 रुपए का, उसके अंदर सैलरी माइनस कर दी गई है, बाकी की चीजें माइनस करनी बाकी है। तो सैलरी अगर माइनस कर दी गई है तो आपको वापस से यहां पर माइनस नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। उसके बाद आगे क्या लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है, सारे अकाउंट इसमें आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। चलो सबसे पहले अपन वर्किंग नोट डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, कैसे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दी गई है कि कब कब कैपिटल लगाई गई है और कब कैपिटल को विड्रॉ किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी 1 को बैलेंस था 2 लाख रुपए का, जो पूरे 12 महीने, अब तीनों का एक बार मैंने पूरा सेक्शन बना दिया तीनों का, ए का, बी का और सी का। अब यहाँ पर एक डेट लिख दी है, जब डेट पे जो कैपिटल में चेंजेस हुए हैं तो इन डेट्स पे हैं, तो वो डेट्स मैंने यहाँ पर लिख दी है। जनवरी 1 को, अब पहले ए की बात करते हैं। जनवरी 1 को ए की कैपिटल 2 लाख रुपए थी, जो पूरे 12 महीने काम आई। पूरे कब कितने महीने काम आई? 12 महीने काम आई। तो कितनी हो गई ये टोटल? अपन ने टोटल कर दिया यहाँ पर। टोटल कैसे करेंगे मैं आपको पहले ही प्रोडक्ट मेथड में समझाया है। तो 2 लाख इंटू 12 तो 24 लाख रुपए हो गए। ठीक है। अब देखो मैं आपको और बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। कैपिटल 1 जनवरी को 2 लाख रुपए थी। ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक पूरे कितने महीने होते हैं? 12 महीने। तो ये 12 महीने ले लिए और 24 लाख रुपए हो गए। उसके बाद ए ने एडिशनल कैपिटल 1 अप्रैल को लगाई 50,000 रुपए की। ए ने एडिशनल कैपिटल और लगाई, तो 50,000 रुपए कब लगाई? 1 अप्रैल को लगाई। तो अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 9 महीने हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई करा 4.5 लाख रुपए है। इन दोनों की टोटल करी 28,50,000 रुपए है। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पर मैंने एक इंटरेस्ट का कॉलम ले लिया। तो इंटरेस्ट प्रोडक्ट मेथड के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 28,50,000 टोटल प्रोडक्ट, फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है। तो ये टोटल प्रोडक्ट ये आ गया यहाँ पर आपका 28,50,000 इंटू रेट होगी 10/100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है। तो ये अपन ने 1/12 कर दिया, तो 23,750 ये इंटरेस्ट आ गया ए का। अब बी की बात करते हैं। बी का ओपनिंग बैलेंसेस था 1,50,000, तो 1 जनवरी का उसका ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000। ठीक है। ये पूरे साल का देख लेंगे, पूरे साल ये पैसा काम आया तो 12 महीनों का हो गया, तो ये हो गया 18 लाख रुपए। फिर इसने 1 अप्रैल को इसने भी 30,000 रुपए और लगाए और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, तो 30,000 ले लिया, जो कि 1 अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 9 मंथ्स होते हैं। तो ये 9 मंथ्स पैसा काम आया, इसका टोटल किया तो 2,70,000 हो गया। 30,000 इंटू 9 करा तो 2,70,000 रुपए हो गया। इन दोनोों की टोटल कर दी अपन ने तो हो गया 20,70,000 रुपए। अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, 20,70,000 इंटू 10% का रेट है 10/100 इंटू 1/12 करते हैं प्रोडक्ट मेथड के अंदर, तो 1/12 कर दिया तो ये आ गया 17,250। सी की बात करते हैं। सी का ओपनिंग बैलेंस यानी 1 जनवरी को 1 लाख रुपए था, जो कि पूरे साल काम आया, पूरे 12 महीने काम आया, तो ये 12 ले दिया नंबर ऑफ मंथ्स, टोटल करेंगे तो 12 लाख रुपए हो जाएगा।
अप्रैल को इसके अंदर कुछ था ही नहीं। फिर इसने क्या करा कि 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया 1 अक्टूबर को। तो अब मैंने नई डेट डाल दी यहाँ पर 1 अक्टूबर। इन दोनों के तो कुछ ट्रांजैक्शन थे ही नहीं, इसने पैसा विड्रॉ कर लिया, यहाँ पर लगाया नहीं बल्कि और उल्टा निकाल लिया। उल्टा निकाल लिया तो अपन क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये पैसा निकाला, कितने दिन तक कम पड़ा, कितने टाइम तक कम पड़ा, 1 अक्टूबर को निकाला तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए कम पड़ा, तो 3 महीना यहाँ लिख दिया। तो इसका टोटल करा तो 60,000 हो गया, और ये भी नेगेटिव में लिख दिया। ये प्लस का 12 लाख और ये नेगेटिव का 60,000, तो इसमें से इसको माइनस किया तो बचा कितना, 11,40,000 रुपए। 11,40,000 को 10/100 रेट है, इंटू 1/12 करा तो 9,500 रुपए आएगा। ठीक है, तो तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 23,750, 17,250 एंड 9,500 रुपीस। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए, बी और सी तीनों के लिए देखा जाएगा। ए के लिए लिखा है कि ए ने 2,000 रुपए पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाले हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मैंने आपको पूरा डिटेल्ड एक वीडियो बना करके पहले से ही अपलोड कर दिया है। उसमें आपको हर एक केसेस मैंने लिख दिए हैं कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा। तो पहले आपको वो वीडियो देखना है, उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ होता है तो आपको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेना होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2,000 रुपए 1 महीना का था, तो पूरे साल का कितना हो गया, 24,000। तो 24,000 इंटू 10% का रेट है, इंटू 6.5 महीनों का इंटरेस्ट लगाना है, तो 6.5 डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो टोटल इंटरेस्ट बन गया 1,300 रुपए। फिर बात करते हैं बी की। तो बी ने हर महीने के मिड में पैसा निकाला। तो जब भी हर महीने के मिड में पैसा निकालते हैं तो आप 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हो। मैंने उस वीडियो में समझाया हुआ है आपको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसने इसके यहाँ पर 6 मंथ्स का कैलकुलेट होगा। अब कैसे कैलकुलेट हुआ, इसने 1,500 रुपए हर महीना निकाला, तो 1,500 रुपए हर महीने का है, तो 12 महीने का 1,500 इंटू 12 कर देंगे तो 18,000 बन जाएगा। 18,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करेंगे तो 900 रुपए आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसने सी ने 1,000 रुपए हर महीने के अंत में, एंड में निकाले। तो जब मंथ के एंड में होता है तो आप 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हो। ठीक है, तो अब इसने 1,000 रुपए 1 महीने का निकाला, तो 12 महीने का हो गया 12,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया 550 रुपीज। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर के चलते हैं। देखो, अभी मैंने आपको समझा दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट हुआ वर्किंग नोट 2 के अंदर, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट हुआ वर्किंग नोट 3 के अंदर। अब इसका अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, सबसे पहले तो जो प्रॉफिट दिया था क्वेश्चन के अंदर 1,22,150। अब मैंने आपको समझाया था यहाँ पर वो प्रॉफिट आता है जो प्रॉफिट के अंदर जो प्रॉफिट में सारी चीजें डिडक्ट हो गई होती है। कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली। ठीक है, लेकिन यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को तो फर्म उसे इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस माना जाता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंस होता है उसको अपन अलग से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस करते हैं, जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में रेंट को किया था। ठीक है, तो उसी तरह से अपन इंटरेस्ट ऑन लोन को भी करेंगे। तो 1,22,150 हो गया, उसमें से अब लोन दिया था वो आपको यहां लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने यहां ले लिया। लोन है 40,000 रुपए का, उस पर 6% इंटरेस्ट लगा है, तो टोटल लोन हो गया 2,400 रुपए का, सॉरी टोटल इंटरेस्ट हो गया 2,400 रुपए का। तो 2,400 का इंटरेस्ट माइनस हुआ, फिर प्रॉफिट बचेगा 1,19,750। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया 1,19,750। बाकी की चीजें अपन यहाँ पर करेंगे। तो आप देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया ए पे, बी पे, सी पे। ये कैसे कैलकुलेट हुआ मैंने आपको पूरा डिटेल में पहले आपको समझा दिया वर्किंग नोट के अंदर कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर ले लिया अपन ने। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पर ले लिया, वो भी अपन देख चुके हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है। फिर क्या करेंगे अपन, लास्ट में प्रॉफिट जो बचा है उसको आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो कैसे निकलता है प्रॉफिट, इन दोनों का प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस करोगे
उसमें से ये चीज को माइनस करोगे, जो प्रॉफिट आएगा वो बचेगा कितना, 72,000। 72,000 के प्रॉफिट को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये प्रॉफिट आपका बचेगा, ठीक है। फिर ये टोटल कर दी, इस तरह से होगा। अब अपन इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं अपन। देखो इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। मतलब आपको कौन सा मेथड अपनाना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अपनाना है। तो मैंने आपको एक पूरा वीडियो भेज रखा है जिसके अंदर से दोनों मेथड्स को मैंने प्रॉपर्ली समझा रखा है। तो उसी मेथड से अपने को, मतलब उसमें जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें से उसी को बेसिस लेकर के अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। इसका कंसेप्ट क्या रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फिक्स्ड नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ वही लिखाते हैं, और बाकी जो करंट ईयर के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो इस साल के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बार बार होते हैं, वो करंट अकाउंट में लिखाते हैं। जैसे फिक्स्ड नेचर के कौन सा हो गया, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, नया पैसा लगाते हैं जिसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, और जो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं जिसको बोलते हैं विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। वो चार चीजें ही यहाँ लिखी जाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा जाता। बाकी जो करंट ईयर के बैलेंसेस है, जो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ड्राइंग है, ये सब चीजें आपकी करंट अकाउंट में लिखी जाती है, ठीक है। तो आप लोग उधर फॉर्मेट को रेफर कर लेना उस वीडियो में, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं तो फिर आपके कंफ्यूजन आएगा माइंड में, ठीक है। तो आप देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा है तीनों का 1 जनवरी का 2 लाख रुपए, 1,50,000, 1 लाख रुपए, ये क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद ए और बी दोनों ने 1 अप्रैल को नई एडिशनल कैपिटल लगाई है। ए और बी दोनों ने नए 1 अप्रैल को न्यू कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। तो अपन ने बाय कैश लिख दिया 50,000, 30,000 रुपए, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं 1 अक्टूबर को किसने विड्रॉ करा है, सी ने 1 अक्टूबर को विड्रॉ करी है कैपिटल 20,000 रुपए की। तो वो 20,000 आपने यहां से इधर इस साइड में लिख दिए, डेबिट साइड में। फिर क्या करेंगे अपन, इसका क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, ये टोटल में से इधर की चीज को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। तो अब इधर कुछ है ही नहीं, इसलिए पूरा 250 आ गया। उधर 1,80,000 है, इधर भी कुछ नहीं है, तो 1,80,000 पूरा आ गया। फिर इधर 1 लाख है, इधर 20,000 है, तो 1 लाख में से 20,000 माइनस हुए तो बचे 80,000। तो फिर ये आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। फिर इसकी टोटल कर दी यहाँ पर। फिर बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 12,200 रुपए इसका, 5,500 रुपए इसका, और 4,100 रुपए ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, मतलब इसका नेगेटिव बैलेंस है, किसका, सी का। तो सी का ओपनिंग बैलेंस ये नेगेटिव मैंने लिख दिया 4,100 रुपए। देखो बेटा ध्यान रखो, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट में होता है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो वो पॉजिटिव है, और अगर डेबिट में बैलेंस है तो वो नेगेटिव है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो दोनों का तो था क्रेडिट, तो यहां लिख दिया, एक का था डेबिट, तो इधर साइड में लिख दिया। फिर जो सैलरी दी है जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है, ठीक है, हर वो आइटम जिससे कैपिटल इंक्रीज होती है वो क्रेडिट में लिखाता है, और जिस आइटम से कैपिटल डिक्रीज होती है वो डेबिट में लिखाता है, ठीक है। तो पार्टनर को सैलरी मिली तो उसकी कैपिटल क्या हुई, बढ़ी, इसलिए अपन ने इस साइड में लिख दिया। जिस पार्टनर को मिलेगा उसके कॉलम में लिखेंगे, इन दोनों को नहीं मिला तो इनके कॉलम में नहीं लिखेंगे, इसको मिल गया इसलिए इसके कॉलम में लिख दिया, ठीक है। अब ये 9,600 रुपए कैसे आया, तो देखो इसको सैलरी दी थी कितनी, इस क्वेश्चन में इसको सैलरी अपन ने दी थी 800 रुपए महीने के हिसाब से। तो 800 रुपए महीना यानी 12 महीने का कितना हो गया, 800 इंटू 12, तो 9,600 रुपए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, तीनों को दिया गया है, तो इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये अमाउंट कैसे आया उसका पूरा वर्किंग नोट अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ता है, कैपिटल में जुड़ता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, इसलिए अपन ने उसको क्रेडिट साइड में लिखा। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है तो ये फिगर वहां से आए हैं। फिर इधर करते हैं जो ड्रॉइंग्स इन्होंने करी है, किसने, पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है वो ड्राइंग से कैपिटल क्या होगी, कम होगी तो रिड्यूस होगी तो डेबिट साइड में लिख दिया। तीनों का 24, 18 और 12 ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया उससे भी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो वो भी अपन ने लिख दिया 1,300, 900 और 550 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से, ठीक है।
फिर क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, इधर की टोटल में से ये दोनों को माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। इसकी टोटल में से ये और ये माइनस करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा। इन सब की टोटल में से ये और ये तीनों माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस आया, तो इधर लिख दिया और इधर टोटल कर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है।